अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तक मैथ्स विद तलवा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखेंगे, उसकी टाइप्स वगैरह, फंक्शन की जो हम ये फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, ये फंक्शन हम इन टर्म्स ऑफ बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर मैं क्लास इंटर की जो हमारी सिंध बोर्ड की न्यू बुक है उसकी लेक्चर सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। उसके अंदर हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है फंक्शन एंड देयर लिमिट्स, हम उसको चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और वहाँ पर जो हम फंक्शंस को पढ़ेंगे वो हम फंक्शंस पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हम डेफिनेशन करते हैं फंक्शन। अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज़ वन एलिमेंट ऑफ रेंज। क्या कहा गया कि फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन, अगर आप बाइनरी रिलेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख के बाइनरी रिलेशन के बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, के डोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर इज़ वन एलिमेंट ऑफ रेंज, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक रेंज का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि फ़ंक्शन को हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकल नोटेशन में हम जब लिखते हैं तो हमारे पास ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है, ये ए से निकल रहा है और ये बी में हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा ए सेट है, ये सेट हमारी कहलाती है डोमेन, ठीक है। ये सेट जो हमारे कहलाती है डोमेन, और ये जो हमारा बी सेट है ये हमारी कहलाती है कोडोमेन, और हम इसको और आल्सो कॉल्ड रेंज, और इसको हम रेंज भी कहते हैं, रेंज। तो हम इसको रेंज भी कहते हैं। तो फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि भाई क्या नाम है उसका, एक फंक्शन है जो बाइनरी रिलेशन। हम यहाँ पर एग्जांपल है कि हम फंक्शन की देख रहे हैं। ये हमारे सपोज हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। हमने इसको इस तरह से रिलेशन बनाया, यानी कि सपोज हमारे पास एक सेट है ए सेट जो है उसमें हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 3 और 5, और बी सेट में जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हैं 2 4 6। तो हम इनके दरमियान हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन, ये जो हमारा सेट है ये फंक्शन है या नहीं। तो हम इसके लिए हमने इस तरह से एक एग्जांपल बनाई। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फॉर्म में किया और हमने देखा कि ये जो हमारे हैं ये डोमेन है और ये हमारी ये कोडोमेन। हमने यहाँ देखा कि जो हमारा 1 है, 1 मैप कर रहा है 2 से, और 3 जो है वो मैप कर रहा है 4 से, और 5 जो मैप कर रहा है 6 से। तो मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि डोमेन का हर एलिमेंट रेंज का एलिमेंट मिलना चाहिए। इट्स अ फंक्शन बिकॉज एवरी डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोड डोमेन और रेंज। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारी एग्जांपल है जैसे यहाँ पर ये है कि जैसे हमने वही दो सेट लिए हैं, ये हमारी डोमेन है और ये हमारी रेंज है। हमने ये देखा कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें वो है 1 2 3, और जो हमारा सेट बी है जो रेंज के सेट है वो हमारे पास है 5 6 7 9। तो हमने ये देखा 1 हमारा मैपिंग कर रहा है 6 से, और 2 हमारा मैपिंग कर रहा है 5 से, और 2 ही हमारा मैप कर रहा है 9 से। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें ये डेफिनेशन में कहा गया है कि डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए, यानी कि डोमेन के जो एलिमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ वाइल के अंदर, बी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे हमने भी देखा कि 3 7 से मैप कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ फंक्शन बिकॉज एवरी डोमेन हैव नॉट डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन और रेंज। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन थी, हमने इस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो, अब हमें ये कहा जाए कि हमें ये फंक्शन है या नहीं। सपोज़ हमें अक्सर एमसीक्यूज़ में, पेपर में हमसे ये पूछा जाता है कि ये गिवन ग्राफ इज़ अ फंक्शन और नॉट। सपोज़ हमें एक फंक्शन दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वो कहा जाए कि देख बताएं ये फंक्शन है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए फंक्शन है या नहीं, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारा एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा नेगेटिव एक्सिस। तो ये पैराबोला है, इसलिए पैराबोला है। तो हम यहाँ पर ये हमारा जो ग्राफ है बन रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो हम इसको चेक करेंगे, अगर ये फंक्शन है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। सपोज़ आपसे ये ग्राफ बना के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, आप इस पर वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, इस तरह से वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हम वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ
एक पॉइंट से कट कर रहा है। अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट से टच करेगी तो वो फंक्शन होगा। अगर सपोज़ वो 2 पॉइंट से कट करता है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि we can also represent a function by graph using vertical line test। ये टेस्ट जो होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाता है टू डिटरमाइन वेदर और नॉट ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन के फंक्शन है या नहीं। इफ़ वर्टिकल लाइन इज मूव across the graph and at any time touch to the graph at the only one point in the graph is a function। वही बात कही जा रही है कि आपको कोई गिवन फंक्शन दिया, कोई आपको फंक्शन दिया जा रहा है और उसका ग्राफ दिया जा रहा है, आप उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट से कट करेगी तो वो आपका फंक्शन है। जैसे ये वाला ग्राफ है, आपने देखा इस लाइन को ड्रॉ करके देखा, अगर आप इसको और आगे बढ़ाएं इस तरह से काटें तो आप एज्यूम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक ही पॉइंट से कटेगा तो ये फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन टच ओनली वन पॉइंट। इसी तरह से हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमने पैराबोला इस साइड पर ली हुई है, उसका स्पैन लेफ्ट साइड पे खुला हुआ है। तो अगर हम इसको अपनी आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने वर्टिकल लाइन यूज़ करी, अब हम इसको मूव कर रहे हैं, हमें यहाँ 2 पॉइंट पे कट करी, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें 2 पॉइंट पे कट करी है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन टच 2 पॉइंट ऑफ अ ग्राफ। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हमें पेपर में इस तरह से कोई अगर हमें किसी भी चीज़ का किसी भी फंक्शन का ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए कि चेक करें ये फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज़ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ले लेते हैं हम कि हमारा x है, ये y है, ये हमारा -x है और ये हमारा -y। सपोज़ हमने ग्राफ ले लिया y = x का। ये जो ग्राफ है हमारा y = x का है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो हम वही इस पर वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे। यू कैन ऑब्जर्व डेट ग्राफ कटिंग ओनली वन पॉइंट, कि जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो पॉइंट ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे सपोज़ हम कोई सर्किल ले लेते हैं, 1 रेडियस का सर्किल ले लेते हैं हम यहाँ पर -y। अगर हम यहाँ पर कोई एक सर्किल ले लेते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ये मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं रैंडम प्लॉट कर रहा हूँ, वरना ग्राफिंग यूजिंग करते हैं, ग्राफ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखें अब हमें ये पता लगाना है कि ग्राफ है फंक्शन है या नहीं, तो हम वही वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे। वर्टिकल लाइन यूज़ के हम इस तरह से कट करेंगे और ये हमें ग्राफ को एक इस पॉइंट से काट रही और इस पॉइंट से कट कर रही, तो लिहाजा ये ग्राफ फंक्शन नहीं है। फिर आगे चल के हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन है। 1-to-1 फंक्शन है, इंजेक्शन है। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन उसे सजेक्टिव भी कहते हैं, एन टू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन इन टू फंक्शन है। तो ये सारी जो टाइप्स हैं ये फंक्शंस के टाइप्स हैं। अब हम एक एक को डिफ़ाइन करेंगे और उसका एक एक एग्जाम्पल लेंगे। जो हमारा पहला है 1-to-1 फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अ फंक्शन, वही बात कह रहे हैं। मैथमेटिकल रोटेशन में हम फंक्शन को इस तरह से ड्राइव करते हैं, f(a)to(b)। a जो है हमारी यहाँ पर डोमेन है और b जो है हमारी रेंज है। इस कॉल्ड 1-to-1 इफ़, अगर कोई एक फंक्शन है हमारा 1-to-1 जब कहलाएगा इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b। यानी कि जो हमारी जैसे एग्जांपल लेते हैं वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज़ हमने एक एग्जांपल ली, हमने ए सेट ले लिया 1 2 3 और बी सेट ले लिया ABCD। तो ये हमें पता है कि जो हमारा ए सेट होता है वो डोमेन होता है, बी सेट जो होता है वो हमारा कोडोमेन या रेंज होता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं। फंक्शन होने के लिए हमें फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो बता रही है फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि डोमेन के जो एलिमेंट है उसमें हर डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उस रेंज के अंदर एक एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे 1 D से मैप हो रहा है, 2 B से मैप हो रहा है, 3 C से मैप हो रहा है, 4 A से मैप हो रहा है, यानी कि हमारी डोमेन का हर एलिमेंट कब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास 5 हो और इसको यहाँ पर कोई मैप नहीं मिलता तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं होता। फिर हम फंक्शन
जब ये फंक्शन ही नहीं होता तो हम इसको 1 to 1 मैनी 1 ऑन 2 तो फिर हम ये चेक ही नहीं कर सकते थे। तो ये अब हमारा लिहाजा ये हमारा फंक्शन तो है। अब हम इस पे चेक करेंगे कि 1 to 1 है या नहीं। तो 1 to 1 होने के लिए ये हमें यहाँ पर डेफिनेशन फंक्शन 1 to 1 जब होगा जब हमारे पास डोमेन का हर एलिमेंट के लिए रेंज का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी कि 1 सिर्फ और सिर्फ डी से मैप कर रहा है, 2 बी से मैप करेगा, 3 सी से मैप करेगा और 4 ए से मैप करेगा। लिहाजा ये अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ये हमारा फंक्शन 1 to 1 होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हमारा पास एक और फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम इसके लिए हम इसमें क्या डेफिनेशन ही होती है, अ फंक्शन वही नोटेशन इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज बी। मतलब क्या मतलब हुआ कि भाई क्या मतलब हुआ कि भाई जो हमारा इस तरह से फंक्शन होगा उसमें हमारा जो रेंज के एलिमेंट हैं, जो हमारे रेंज के एलिमेंट हैं वो कोई रह जाना नहीं चाहिए। मतलब उसमें से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रह जाए। सपोज़ हमने एक फंक्शन लिया 1 2 3 4, ये हमारी डोमेन हो गई, और 5 6 7 ये हमारी को डोमेन हो गई। अब हम सबसे पहले ऑन टू चेक करने से पहले हम इसे चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन होने के लिए हमने ये कहा गया कि फंक्शन होने के लिए क्या होगा, मैं बार बार फंक्शन को रिवाइज कर रहा हूँ। हमने फंक्शन को देखा, ऑन टू फंक्शन को देखा, तो अब हमने क्या करा, पहले हम फंक्शन को चेक करा। ये हमारी डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 हमारा 5 से मैप हो रहा है, 2 हमारा 6 से मैप हो रहा है, 3 हमारा 7 से मैप हो रहा है, 4 हमारा 7 से मैप हो रहा है, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट कवर हो रहा है। तो हमारा ये फंक्शन तो है। अब ऑन टू होने के लिए ये हमारी डेफिनेशन है कि ऑन टू फंक्शन होने के फंक्शन तो है। अब ऑन टू चेक करेंगे। अब ये ऑन टू होने के लिए कंडीशन है हमारे पास कि जो हमारी रेंज का एलिमेंट है वो हर हालत में उसको रेंज डोमेन के अंदर मैपिंग मिलना चाहिए, यानी कि मैप मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट दूसरे 2 पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट हो, यहाँ पर 2 से मैप कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट रह जाए। जैसे आपने देखा 5 हमारा 1 से मैप हो रहा है, 6 हमारा 2 से मैप हो रहा है, 7 हमारे यहाँ 3 से भी हो रहा है, और 7 ही हमारा 4 से हो रहा है। लेकिन ये फंक्शन है, क्योंकि हमारी यही डेफिनेशन बताई जा रही है, फंक्शन इज ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज बी। ठीक है, इसी तरह से ये फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। दूसरी हमने एग्जांपल ली, ए सेट जो हमारा डोमेन है उसके अंदर हमने लिया ए बी सी डी, और बी के अंदर हमने लिया 1 2 3 4 5। अब हम इसको सबसे पहले तो ये चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए हमारा हर डोमेन का एलिमेंट कवर होना चाहिए। डोमेन का एलिमेंट को रेंज का एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ए से मैपिंग 1 की हो रही है, बी से 2 की हो रही है, सी से भी 2 की हो रही है, और डी से 3 की हो रही है। तो मतलब ये हमारा फंक्शन तो है। अब हमें चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए हमें डेफिनेशन को गौर करना पड़ेगा कि ऑन टू की डेफिनेशन ही यही है कि हमारा जो रेंज का एलिमेंट है, जो हमारे रेंज के एलिमेंट है, उसको मैपिंग डोमेन के अंदर मैपिंग हर एलिमेंट को मिलना चाहिए। अब देखिए 1 ए से मैप हो रहा है, 2 बी से मैप हो रहा है, 2 ही सी से मैप हो रहा है, 3 डी से मैप हो रहा है। लेकिन जो हमारा 4 है और जो हमारा यहाँ पर 4 है, जो हमारा 5 है, इसको मैपिंग नहीं मिल रही। तो लिहाजा ये जो हमारा ये जो हमारी एग्जाम्पल है ये फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, बिकॉज वी हैव लेफ्ट एलिमेंट ऑफ रेंज यहाँ पर, क्योंकि हमारे एलिमेंट रेंज के एलिमेंट रह रहे हैं, इस वजह से हमारा फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसी तरह से हम दूसरी टाइप देखेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ ए टू बी in which there must be an element of codomain does not have a pre-image in domain। अब on to function क्या होता है कि भाई के क्या नाम है उसका, जैसे हमारा अभी हमने देखा कि हमारा जो ऑन टू फंक्शन था, जैसे हमारा ये ऑन टू फंक्शन था, इसमें ये 2 एलिमेंट रह रहे थे, रेंज के 2 एलिमेंट रह रहे थे, जिसकी वजह से ऑन टू नहीं था। लेकिन इन टू फंक्शन जो है हमारा, उसके लिए कंडीशन ही यही है कि अ फंक्शन ऑफ ए टू बी इन विच देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, डज नॉट हैव अ प्रीइमेज इन डोमेन, यानी कि रेंज के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसको डोमेन के अंदर जिसकी मैपिंग ना हो। अब हमारे पास ये, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमने एग्जांपल में डोमेन ली ए बी सी डी और रेंज के एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए हमारी कंडीशन यही है कि डोमेन का हर एलिमेंट को रेंज के अंदर एलिमेंट मिलना चाहिए। तो डोमेन का ए 1 से मैप कर रहा है, बी 2 से मैप कर रहा है, सी 4 से मैप कर रहा है, और डी 3 से मैप कर रहा है।
तो यानी कि फंक्शन तो ये, अब हमें चेक करना है इनटू फंक्शन है या नहीं। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन ये कि जो हमारा रेंज का एलिमेंट है उसमें वहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको डोमेन के अंदर प्री इमेज नहीं मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जैसे 5 और 6 ले रहा है, यहाँ पर लास्ट उसको मैपिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। अब हम इस पे इसी फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। 1 to 1 के लिए क्या था, हर डोमेन के एलिमेंट के लिए रेंज का एक एलिमेंट मिलना चाहिए। देखें A 1 से मैप हो रहा है, B 2 से मैप हो रहा है, C 4 से मैप हो रहा है और D 3 से मैप हो रहा है, यानी कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। तो ये हमारा फंक्शन भी है 1 to 1 भी और इनटू फंक्शन भी। जो हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन है अ फंक्शन A to B is called many one function if there exists two or more two different element in domain have the same image in codomain। यानी कि क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन के अंदर होंगे जिसका रेंज का एक ही एलिमेंट मतलब उससे मैपिंग कर रहा होगा। देखें अगली हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन ऑफ A to B इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट टू और मोर टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन। क्या मतलब हुआ कि भाई मैनी वन फंक्शन वो होगा जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डोमेन के एलिमेंट के लिए रेंज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जिससे मैपिंग हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास डोमेन है, डोमेन के अंदर हम क्या ले रहे हैं ABCD और जो हमारी रेंज है वो है हमारी 1 2 3। तो हम सबसे पहले तो इसे फंक्शन चेक करेंगे कि फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन चेक करने के लिए फंक्शन की वही डेफिनेशन है कि भाई डोमेन का हर एलिमेंट कवर होना चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। तो 1 हमारा A जो है हमारा 1 से भी मैप हो रहा है, B हमारा 1 से भी मैप हो रहा है, C भी हमारा 1 से मैप हो रहा है और D भी हमारा 1 से मैप हो रहा है। तो हमारा ये तो फंक्शन है। अब हम ये चेक करेंगे कि मैनी वन फंक्शन है या नहीं। मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो जितने भी डोमेन उसकी जो मैपिंग होगी रेंज के अंदर उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट सेम हो। डोमेन के एलिमेंट की जो मैपिंग होगी वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के लिए सेम हो। ये हम देख सकते हैं A की जो मैपिंग हो रही है हमारी 1 से हो रही है, B की भी 1 से हो रही है, C की भी 1 से हो रही है और D की भी 1 से हो रही है। तो ये हमारा फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। फिर जो इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन आती है वो होती है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हमारे फंक्शन f इज कॉल्ड मैनी वन ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ मैनी वन एंड ऑन टू। क्या मतलब हुआ कि एक फंक्शन जब मैनी वन और ऑन टू फंक्शन कहलाएगा जब सिर्फ और सिर्फ जब वो बोथ हो, दोनों हो, मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो। मैनी वन आपने इसकी एग्जांपल जो हमारी डेफिनेशन है मैनी वन की कहलाती है और जो हमारा पीछे हम पढ़ चुके हैं ऑन टू फंक्शन जिसे सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो अगर ये दोनों होंगे तो हमारे पास फंक्शन मैनी वन होगा। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या नाम है, हमने एक फंक्शन लिया हुआ है, बाइनरी रिलेशन लिया हुआ है, हमने डोमेन जो ली हुई है वो ली हुई है, डोमेन के जो सेट लिए हुए हमारे एलिमेंट हैं हमारे ABCD है और जो हमारे रेंज के हैं 1 2 3। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे हमारे पास फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए हमारे पास वही डोमेन का हर एलिमेंट कवर होना चाहिए, एक इमेज मिलना चाहिए रेंज के अंदर। तो A जो है हमारा 1 से मैप हो रहा है, B हमारा 1 से मैप हो रहा है, C हमारा 2 से मैप हो रहा है, D हमारा 3 से मैप हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन है, फंक्शन तो है। अब हम इसको ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के अंदर ऑन टू की डेफिनेशन यही थी, जो हमारा रेंज है, रेंज का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, उसको प्री इमेज डोमेन के अंदर मिलना चाहिए। तो देखिए 1 हमारा A से भी मैप हो रहा है, 1 हमारा B से भी मैप हो रहा है, 2 हमारा C से भी मैप हो रहा है और 3 हमारा D से भी मैप हो रहा है, यानी कि ऑन टू फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन क्या था, मैनी वन फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये था कि डोमेन के जो एलिमेंट हैं उनके दो एलिमेंट जो होंगे। मैनी वन फंक्शंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट यही था कि जो हमारे डोमेन के दो एलिमेंट होंगे उसकी जो मैपिंग होगी रेंज के एक एलिमेंट से होगी। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की जो मैपिंग होगी रेंज के किसी एक एलिमेंट से होगा। देखिए हम ये देख सकते हैं A की हमारी मैपिंग 1 से भी हो रही है, B की हमारी मैपिंग हमारी 1 से हो रही है। तो ये हमारा फंक्शन भी है, ऑन टू भी है और मैनी वन भी है। इसके बाद हमारी फंक्शन की लास्ट टाइप है, उसका नाम है मैनी वन ऑन इन टू। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ फंक्शन f इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट टू और मोर टू डिफरेंट एलिमेंट इन A हैविंग द सेम इमेज इन B। क्या मतलब हुआ
कि भाई हमारे पास डोमेन के जो एलिमेंट, हमें पता है कि डोमेन हमारा ए सेट जो हमारा डोमेन है और बी सेट जो हमारा कोर डोमेन है या रेंज है। तो हमारी अब इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट होंगे, उस डोमेन के जो भी हमारे सेट हैं एलिमेंट होंगे, सेट के एलिमेंट जो हैं हमारे पास ए बी सी डी के, इसके कम से कम डोमेन के 2 एलिमेंट की मैपिंग जो होगी रेंज के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से होगा। इस तरह का फंक्शन हमारा मेनी वन कहलाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि ए की मैपिंग हमारी रेंज के अंदर 1 से हो रही है और बी की मैपिंग हमारी 1 से हो रही है, सी की मैपिंग हमारी 2 से हो रही है, डी की मैपिंग हमारी 2 से हो रही है। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि डोमेन के 2 एलिमेंट की मैपिंग रेंज के एक एलिमेंट से होगी। तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन भी है, मेनी वन फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक का करता हूँ कि आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।